रामू और सावित्री आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हल्की हल्की बारिश होने लगती है और ओले भी पड़ने लगते हैं। रामू कांपते हुए सावित्री से बोलता है, चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान था। उसके पास पुराना और टूटा फूटा हुआ एक मिट्टी का घर और थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करता था। रामू और उसकी पत्नी सावित्री को ठंड के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अजी सुनते हैं, अरे ठंड का मौसम आने वाला है और हमारे पास रहने और खाने का कुछ इंतजाम नहीं है। कुछ तो करना होगा क्योंकि हमारे पास ठंड के समय में खाने के लिए राशन नहीं है। और आप ही देखिए, हमारे इस घर को देखकर तो आपको लगता है कि इस घर में हम लोग ठंड कैसे गुजार पाएंगे। हाँ सावित्री, तुम ठीक बोल रही हो। हमारे पास इस बार के ठंड का कोई इंतजाम ही नहीं हुआ है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ठंड में बहुत परेशानी होगी। सुना है इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। मेरे मन में एक विचार है, इस बार जो हमारे खेत में फसल होगा ना, उसमें से कुछ अनाज हम बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे हम इस घर को ठीक करवा लेंगे। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इस बार की फसल हमारी कैसे हुई है? क्या इस बार बेचने के लिए फसल हो पाएगा या नहीं? पता नहीं सावित्री, इस बार बेचने के लिए फसल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जानवर इस समय बहुत ज्यादा हमारे खेतों में फसल का नुकसान कर रहे हैं। तो आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें जिससे हमारा फसल का नुकसान ना हो। हमें रात में पहरा देना होगा, जिससे कोई भी जानवर हमारे फसल को नुकसान ना कर सके। ठीक बोल रहे हैं जी, हमें आज रात से ही पहरा देना होगा। ठंड से कांपते हुए रामू अपने सिर पर चरपाई लेकर और सावित्री अपने हाथ में लालटेन लेकर दोनों खेतों की ओर जाने लगते हैं। ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। तभी रास्ते में श्यामू नाम का एक आदमी मिलता है और बोलता है, अरे रामू, अरे ठंड में कहाँ चल दिए बोरिया बिस्तर बांध के? क्या तुम लोग गांव छोड़कर कहीं जा रहे हो क्या? नहीं नहीं श्यामू भैया, हम गांव छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। इस ठंड के समय में बहुत से जानवर खेतों की तरफ आ जाते हैं और हमारी फसलों को खराब कर देते हैं, इसीलिए हम दोनों खेत में पहरा देने जा रहे हैं। हाँ रामू, तुम सही बोल रहे हो। मेरे भी खेतों में जानवरों ने बहुत नुकसान कर दिया है। लगता है मुझे भी खेतों में पहरा देना पड़ेगा। लेकिन रामू, तुम्हें नहीं पता क्या, मौसम खराब होने वाला है। सुना है कि बारिश भी कभी भी हो सकती है। अरे क्या करे श्यामू भैया, हम गरीब लोग हैं, हमें इस पापी पेट के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। और तो और हमें इस ठंड में भूखे भी मरना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है श्यामू भैया, तो हम चलते हैं। चलो ठीक है, तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। रामू और सावित्री खेतों की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी जोर जोर से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे रामू और सावित्री को ठंड लगने लगती है। और रामू सावित्री से बोलता है, देख रही हो सावित्री, ठंड धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है। तुम ठंड से बचने के लिए कंबल लेकर आई हो ना? जी हाँ, मैं कंबल लेकर आई हूँ। रामू और सावित्री दोनों बात करते करते खेतों में पहुंच जाते हैं। रामू चरपाई बिछा देता है। रामू और उसकी पत्नी उस पे बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। देख रही हो सावित्री, इस बार की हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर इस बार जानवर हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए तो हमारी फसल से
हमें बहुत अधिक मुनाफा होगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम उन पैसों से एक नया कंबल ले लेंगे। इस फटे हुए कंबल में मुझसे ये ठंड सहन नहीं हो रहा है, कह देती हूँ। हाँ, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। रामू और सावित्री आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हल्की हल्की बारिश होने लगती है और ओले भी पड़ने लगते हैं। रामू कांपते हुए सावित्री से बोलता है, अरे सावित्री, ये क्या हो रहा है? ये तो बारिश की बूंदें और ओले पड़ने लगे। अब हम क्या करें? आप चिंता मत करिए, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, शायद ये बंद हो जाए। भगवान, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। तभी बारिश धीरे धीरे बहुत तेज होने लगती है। बारिश में भीगने की वजह से दोनों को ठंडा लगने लगता है। तभी रामू सावित्री से बोलता है, सावित्री, लगता है ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेगी। हम दोनों भीग गए हैं और इसी तरह भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। हमें घर चलना होगा। आप सही बोल रहे हैं, अगर हम इस तरह से भीगते रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हम जैसे गरीब लोगों के पास तो दवा के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। रामू और सावित्री दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, जिससे मौसम का तापमान बहुत अधिक गिर जाता है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। तभी सावित्री रामू से कहती है, अजी सुनते हैं, घर में खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं है। लगता है हमें भूखे पेट ही रहना पड़ेगा और इस फटे हुए कंबल में इतनी भयानक ठंड को काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? ये ठंड तो हम गरीबों पर तो जैसे कहर बनकर टूट रहा है। सावित्री, तुम चिंता मत करो, मैं शामू भैया के घर से कुछ अनाज खाने के लिए लेकर आता हूँ। शामू इतना कहते हुए शामू के घर चला जाता है। शामू और उसकी पत्नी दोनों अपने घर के बाहर आग जलाकर सेक रहे थे। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है। रामू को देखते ही शामू बोलता है, अरे रामू, इस कड़ाके की ठंड में कहाँ जा रहे हो? आओ यहाँ आकर आग सेक लो। शामू भैया, मैं आप ही के पास आ रहा था। हाँ बोलो, क्या बात है रामू? शामू भैया, क्या आप हमें खाने के लिए कुछ राशन दे सकते हैं? हमारे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है और बाहर इतनी ठंड पड़ रही है कि मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। शामू भैया, कृपया हमारी मदद करें। अरे रामू, मेरे भाई, खाने के लिए बस थोड़ा सा ही अनाज है। अगर मैं उसे तुझे दे दूं तो मुझे और मेरी पत्नी को तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम सरपंच जी के पास जाओ तो वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। रामू शामू की बात मानकर सरपंच जी से मदद मांगने के लिए सरपंच जी के घर जाता है। रामू को घर से बाहर निकले हुए बहुत देर हो गई थी और उसकी पत्नी घर पे बहुत चिंतित थी और उसकी पत्नी बोलती है, पता नहीं ये कहाँ रह गए हैं इतनी ठंड में। अरे, उनके शरीर पे तो कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है। हे भगवान, उनकी रक्षा करना ठंड से। उधर रामू ठंड में ठिठुरते हुए सरपंच जी के घर जाकर उन्हें आवाज लगाता है, सरपंच जी, ओ सरपंच जी। सरपंच जी रामू की आवाज सुनकर घर से बाहर आते हैं और रामू से कहते हैं, अरे रामू, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या?
जी हाँ सरपंच जी, इस ठंड और बारिश के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है सरपंच जी। और मेरे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं सरपंच जी? मैं बहुत जल्द वो पैसे आपको लौटा दूंगा। ठीक है रामू, तुम्हें मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे खेतों में काम करना होगा, जिसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है सरपंच जी, मंजूर है मुझे। ये कुछ पैसे रख लो और कल सुबह समय पर खेतों में आ जाना, ठीक है? सरपंच से पैसे मिलने के बाद रामू राशन का सामान लेकर अपने घर चला जाता है और बचे हुए पैसे सावित्री को देकर उसे सारी बात बताता है। सावित्री रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। तभी सावित्री रामू से कहती है, बस भगवान की हम पे बहुत बड़ी कृपा हुई है जो आपको सरपंच जी के खेतों में काम मिल गया है। अब शायद हमारे दिन बदल जाएंगे। हाँ सावित्री, मैंने सोचा कि मन लगाकर खेतों में काम करूंगा और जो पैसे मुझे मिलेंगे उनमें से कुछ पैसे बचाकर मैं बीज खरीदूंगा। उन बीजों से मैं अपने खेतों में फिर से फसल उगाऊंगा। भगवान जी की कृपा से शायद इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, हमारे दिन बदल जाएंगे। रामू अगले ही दिन से मन लगाकर सरपंच जी के खेतों में काम करने लगता है और बहुत ही जल्द उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उन पैसों से वो बीज को खरीदता है और अपने खेतों में फसल उगाता है। पर भगवान की कृपा से उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी होती है, जिसे बेचकर उसे बहुत अधिक मुनाफा होता है और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।